मैं भी मर जाता तो अच्छा था, पूरी फैमिली के साथ। कितना चक्कर चलता है विधान, मतलब कहीं भी कोई बात होती है तो हम लोग भी कम से कम उससे सीखें तो सही कि ऐसा दृश्य यहाँ भी हो सकता है। ऐसा दृश्य खाली वहां नहीं हुआ है, कहीं एक बेटी बच गई है तो वो पापा पापा करके चिल्ला रही है कि वो भी शायद निकल आए अंदर से, जिंदा होगा अभी। जब हिली जमीन तो कई लोग नीचे उतरे, एक आदमी ऊपर जाने लगा तो उसको बोलते तुम उतरो, नीचे चलो, सब बचेंगे। नीचे दौड़े बिल्डिंग से, तो जो ऊपर छत में पहुंच गया वो बच गया, क्योंकि ऐसे गिरी ना बिल्डिंग, और जो नीचे गए वो मर गए। मतलब बुद्धि उस समय इंसान की क्या काम करती है, किसी को बुद्धि कैसी आई, किसी को बुद्धि कैसी आई, ऐसे चला गया। इतना प्रकृति के ये रोज खेल देख रहे हैं, पल में पड़ रहे होगी, जैसे एक सेकंड में बचेंगे कि नहीं बचेंगे। कितनी जमीनें होंगी किसी की, कितनी जायदाद होगी, कितनी बैंकों में पैसा होगा, एफडी होगी, लोग भी गए वो भी गया। 75% गुजरात खत्म हो गया। अहमदाबाद में भी कितना हुआ है, हर जगह। गांधीधाम, कच्छ और भुज, ये 3 शहर तो बिल्कुल चले गए। आदिपुर का तो कोई पता ही नहीं लग रहा, एक शहर तो पूरा ही खत्म, पता नहीं उसका नाम क्या। से घायल चिल्ला रहे हैं, कहीं कुछ, कहीं बदबू फैल रही है मुर्दों की जो दब गए अंदर, वहां बांस आ रही है, लोग खड़े नहीं हो पा रहे, कोई सड़कों पर पड़े हैं, कमरों में नहीं घुस रहे कि फिर न गिर जाए, किसी को कंबल नहीं है, किसी को, सब करोड़ भी चले गए उसमें। ऐसी हालत यहां भी हो सकती है, कहां भी हो सकती है। अपना निश्चय तो पक्का करके बैठो। अभी तो कहते हैं हमको ये काम है, ये काम है, ये काम है, काम ही खत्म हो गए, लोग ही खत्म हो गए तो काम भी खत्म हो गए। कितना हम आगे की प्लानिंग बनाते हैं, ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे। सबकी होगी प्लानिंग, नहीं होगी क्या? रिश्तेदारों की किसी को खबर नहीं पड़ रही है, कौन जिया कौन बचा कौन मरा, कर भी नहीं सकेंगे। जो मर गए उनके लिए भी क्या कर सकेंगे? एक साथ 100 शव जला रहे हैं, एक साथ उनकी क्रिया हो रही है, लकड़ी भी नहीं मिल रही है इतनी जलाने के लिए। वैसे ही बोला था ना, 99 के बाद प्रलय होनी है। धीरे धीरे प्रलय के आसार आ रहे हैं, सब नजर। बेचारा शेषनाग धरती को ले लेके थक गया, अभी एक करवट बदली, अभी एक और बदलेगा, तब दाएं हो जाओगे। रोज देखो तुम्हारा आज अंतिम दिन है तो क्या करोगे। सपोज हमारा आज अंतिम दिन है, ये सोचे तो कोई और विचार आएगा दिमाग, किसकी शादी करानी है, किसी को देखना है, किसी की बीमारी है, किसको हॉस्पिटल ले जाना है, क्या सोचोगे? समझो आज अंतिम दिन है तुम्हारा, तो किसके विषय में सोचोगे? सब ऐसी प्रलय देख करके उसी से सीखो तो सही। अभी भी हम लोग जगत के लिए कितना प्लानिंग करते रहते हैं, मुक्ति की प्लानिंग नहीं करते हैं। आज मुक्त हो जाए, इससे मिलने जाएं, उससे मिलने जाएं, ये करें वो करें, फिर खेल खत्म। अभी सत्संग सुना, अभी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं, फिर रिश्तेदार तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट भरेंगे, फिर वो गया, फिर जाएंगे अपने शहर। ये खेल है। गुरु की शरण में नहीं मरते हैं, बाकी ऐसे मर जाएंगे तो कौन बचाएगा? एक साथ इतने लोग मर गए, कौन, किसने बचाया? किसने किया ये खेल? मारे राखे को आप। अच्छा, इनमें जो बच गए वो क्यों बच गए, जो मर गए वो क्यों मर गए? जिसको राखे राम तो मारे कौन? इतना सा बच्चा पैदा हुआ ही बाहर आके,
जिसको मार दिया तो उसको कोई नहीं रख सकता, जिसको रख दिया तो वो मरे नहीं। ईश्वर की सृष्टि तो बेअंत है ना, बेअंत सृष्टि बेअंत माया। कैसे बनाता भी है, बिगाड़ता भी है जिसने बनाया मिटाए वही, फूल कांटों को संग संग खिलाए वही, खेल जीवन मरण का रचाए वही, डाले माटी के पुतले में जा। मत भूल अरे इंसान, बार बार भूल होती है। इतनी बातें हम लोग जगत की सत्य मान के बैठे हैं। मेरा पहुंचना जरूरी है, मेरा काम जरूरी है, मेरा ये जरूरी है, सत्संग जरूरी है, कोई नहीं बोलता। सत्संग को तो जरूरी काम के पीछे माइनस कर देते। नहीं किया तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, सब कल ज्ञान सुन लेंगे, परसों सुन लेंगे, चले जाएंगे, गुरु तो अभी रहता ही है। कल दीदार करेंगे, परसों दीदार करेंगे, पर मिलके एक हो जाए परमात्मा से, अपना काम उतार ले, कोई टेंशन नहीं करे किसी भी बात का। जो बात होनी है तो होनी है, किस किस चीज का हम टेंशन करें? घर का करें, दुकान का करें, मकान का करें, क्या करें? एक सेकंड बाद तुम ही नहीं रहोगे। जब तुम नहीं रहोगे तो क्या सोचोगे? अपने को गुम करने के लिए नहीं आते, सत्संग में आते हैं, पर फिर वही व्यवहार खींचता है, वही माया खींचती है, वही दुनियादारी खींचती है, लोकारित खींचती है, और मृत्यु याद नहीं आती। अभी बोला भगवान ने, जनक ने सबके ऊपर तलवार लटका दी और 36 प्रकार का भोजन रखा। उस भोजन में किसी की आसक्ति गई? 36 प्रकार का भोजन था, लेकिन उसमें कोई गिरा खाने में, पीने में? उनको रस नहीं आया, क्योंकि पता है एक सेकंड में तलवार ऊपर से गिर सकती है। तो ये मौत की तलवार याद आ जाए, मौत की यादगिरी बनाती है मेहमान, तब तुम मेहमान बन के रहेंगे। और मौत की यादगिरी नहीं करेंगे तो फंसे रहेंगे जगत में। माया भी तो लुभानी है, खूब लुभाती रहती है, कितना अट्रैक्ट करती, कितना हम लोग अभिमान में रहते हैं। मेरी इतनी जमीन है, मेरी इतनी जायदाद है, मेरी 10 पीढ़ी खाएगी, मेरी इतनी पीढ़ी खाएगी। मालूम नहीं पीढ़ी भी बचती है कि नहीं बचती। रोज कांड होते, कहीं गैस कांड हुआ, इतने लोग मरे, कहीं प्लेन क्रैश हुआ, कहीं ये हुआ, कहीं ये तो जबरदस्त कांड हुआ है जो गुजरात सारा खत्म हो गया, करोड़ों लोग चले गए एक साथ। उन्होंने सोचा होगा कि ऐसी हमारी हालत होगी, ऐसे दब के मर जाएंगे। कौन जाने, कल की खबर नहीं पल की, एक पल का भरोसा नहीं। किसकी खुशी करते हैं? क्या खुशी जीवन की जिसकी मौत आए एक दिन? उस जीवन की क्या खुशी करते हैं जो एक दिन मौत में बदल जाएगा? एक दिन हम ही नहीं रहेंगे संसार में। जानते सब है कि जाना है, पर आज ही जाना है ये नहीं समझ में आता। ट्रेन में चढ़ते अच्छे भले मुसाफिर, उधर ही खत्म हो जाते। ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, कितनी ट्रेनें एक दूसरे पे चढ़ गई, कैसे कैसे खेल बनते। ऐसे तो इंसान मनुष्य को दोष देता है, इसने ठीक से इलाज नहीं करवाया, इसने ऐसे नहीं किया तो ऐसे मर गए। अब इसमें कैसे मर गए? क्या कर्म थे, क्या प्रारब्ध थी सबकी, कैसे एक साथ खत्म हो गए। जीवन ऐसे ही चल रहा है। इसीलिए दादाजी कहते थे कि आज मुक्त हो जाओ, आज गुरु की शरण में आके मौत खरीद कर लो। पर तब बोलते ये काम है, ये काम है, ये काम है, ये तैयारी करानी है, वो तैयारी करानी है। हम तो रोज सबको बोलते रहते हैं, वक्त है तुम लोगों का, निष्काम कार्य कर लो। अभी जाना है, अभी शरीर है अच्छा, गुरु का साथ ले लो, निश्चय कर लो,
फिर जा करके सबको सुनाओ। अपना निश्चय पहले जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपना ही निश्चय ठीक से नहीं करेंगे तो दूसरे को क्या सुना पाएंगे। अपनी आंतरिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो दूसरे की भी मजबूत नहीं कर सकते। भले निष्काम से भी मजबूत होती है, पर गुरु का संग, फिर उसका आदर्श, फिर उसका जीवन, उसको देखें। उनका जीवन कैसे है, हमारा जीवन कैसे, उनका कार्य कैसे चलता है, हमारा कार्य कैसे चलता है। नहीं रहेंगे तो कार्य कैसे चलेगा। आज बैठ के देखो, बोला ना सत्संगी को, तुम्हारा बेटा बीमार है, हम जाते, लेकिन अपना मोह खींचता है ना। गुरु सिर्फ तुमको तुम्हारी वो दिखा देता है, अटकाव कहां पर है। जब कोई मेरा नहीं है तो निंदा क्या, स्तुति क्या, प्यार क्या, नहीं प्यार क्या। इसका बहुत प्यार है हमारे से, इसका नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। इसने पूछा, इसने नहीं पूछा, इसने बुलाया, इसने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। नहीं बुलाया तो और अच्छा, आराम से अपने घर में सोते, कुछ करने की जरूरत थोड़ी है। छूट गए झंझटों में जाने से और फालतू बातें करने से। अपनी आत्मवृत्ति को पक्का करें, अपने आत्मज्ञान को पक्का करें। बार बार अपने को ही चेक करो कि अभी बाकी आसक्ति कहाँ है। गुरु सिर्फ तुमको तुम्हारी पिक्चर दिखा देता है। जब तुम नहीं छोड़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसका रीजन क्या है। एवर रेडी सोल्जर है तुम, कहां भी आग लगे तो तुम बचाने के लिए दौड़ सकते हैं। मिलिट्री के सोल्जर कैसे तैयार रहे। एक सोल्जर का दिखा रहे थे, उसने 15-20 लोगों को बचाया। रस्सी से बोला ऐसे नीचे आओ, ऐसे कंधों पर बिठाया, ऐसे निकाला, सामने सामने चिल्ला रहे थे लोग, वो भाग के जाके उनको बचाया। दूसरा तो सोचे मेरी जान खतरे में चली जाएगी, उसने जाके अपनी बचाव काम किया। तुम भी ऐसे मिलिट्री के सोल्जर बनो ना। कहीं दुखी है, कहीं कोई परेशान है, कहीं किसी के ऊपर कोई हालत आई है, उस काम को जाके करो, उसको हंसाओ, उसको प्रेम करो, उसके लिए जीवन दान दो। दादा ने कैसे कुर्बानी दिया एक एक के लिए। बोला नहीं, क्राइस्ट ने बोला कब्र से उठो, तो वो उठ के खड़ा हो गया। तो हमको भी गुरु ने शरीर की कब्र से उठाया है। शरीर भी एक कब्र है जिसमें से गुरु बोलता है उठो। अपने को शरीर ही नहीं मानोगे तो कोई बात ही नहीं रहेगी तुम्हारे पास। मैं हूं तो मेरे सारे संबंध हैं, या मैं नहीं हूं तो मेरा संबंध किसके साथ। कोई है मेरा संबंधी, कोई है मेरा मित्र। मित्र गनेरे कर थकी पर दुख न काटे को, मिल प्रीतम दुख काटिया। परमात्मा से मिलके हमारे दुखों की निवृत्ति हो गई, सर्व सुखों की प्राप्ति। दुखों की निवृत्ति हो गई, सब सुखों की प्राप्ति हो गई। अब कोई दुख असर नहीं करता। किसका भी दुख आ जाए, किसकी भी हालत आ जाए, जब मेरा ही कोई नहीं, किसके लिए रोए, किसको याद करें, किसके लिए रोए, किससे अंदर का कनेक्शन जोड़े, किससे रिश्ता रखें। ज्ञानी का किसी से रिश्ता है नहीं, रिलेशनशिप नहीं है। तुम हर एक से अपनी रिलेशनशिप बना के चलते, ये हमारा ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव है, ये रिलेटिव, ये संबंधी है, ये संबंधी है, ये संबंधी। ज्ञानी का कौन संबंधी है? सब है या तो कोई नहीं, अटका किसी में नहीं है। अभी का भी डाल छोड़ के उड़ सकता है पक्षी, कल दूसरी डाल पर बैठा